गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक जरूर करें। और जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में ही देश के सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य का पूरा होना जरूरी है, न सिर्फ देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने के लिए भी। इसीलिए वित्त मंत्रालय का यह सुझाव काफी महत्वपूर्ण है कि अगले कुछ महीनों तक 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्रालय का मानना है कि सितंबर तक कम से कम 70 करोड़ लोगों को टीके लगाने होंगे, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 80% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी विकसित होना ज़रूरी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन 93 लाख से 1 करोड़ के बीच टीके लगाने होंगे। अभी 8-9 घंटे की शिफ्ट में हम अधिकतम 42.6 लाख टीके लगा सके हैं। घोषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 24 घंटे टीकाकरण एक अच्छा सुझाव है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वैक्सीन कंपनियां लगातार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं और सरकार ने भी इस बार आगे बढ़कर करीब 74 करोड़ डोज की बुकिंग कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से सितंबर के बीच टीकों की पर्याप्त खुराक उपलब्ध होगी। अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन खुराक उपलब्ध होने का अनुमान है, यानी टीका लगाने की व्यवस्था बना ली जाए तो दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। पैराचेंज। टीकाकरण की व्यवस्था भले ही केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ही है, लेकिन उसे रफ्तार देने और व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा राज्यों के पास ही है। केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद जल्द से जल्द लोगों को लगाने का हर संभव प्रयास करना राज्यों का दायित्व है। ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाने होंगे। पल्स पोलियो टीकाकरण की तरह ही देश में मौजूद 1,50,000 हेल्थ सब सेंटरों HSC और हेल्थ वेलनेस सेंटरों HWC का इस्तेमाल करना होगा। इन्हीं केंद्रों पर करीब 74% ग्रामीण और 45% शहरी बच्चों का टीकाकरण पहले किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि घर घर जाकर टीके लगाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए घर के पास टीका केंद्र बनाने की बात कही गई है। देश में ऐसे इलाके भी हैं जहां मोबाइल टीका केंद्र ज़्यादा उचित और व्यावहारिक रहेगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट प्रैक्टिशनर या फैमिली डॉक्टरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सिर्फ सरकारी केंद्रों और बड़े निजी अस्पतालों के भरोसे भी हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे।
वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट को दूर करने में फैमिली डॉक्टरों की बेहतर भूमिका हो सकती है। अमेरिका में ऐसा किया गया है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को लेकर राज्यों की तरफ से रोजाना जारी किए जाने वाले आंकड़े काफी समय से सवालों के घेरे में रहे हैं। कुछ देशी और विदेशी समाचार माध्यमों ने अपने स्तर से कराए अध्ययनों के आधार पर बताया था कि राज्य सरकारों की तरफ से जारी किए गए मौत के आंकड़ों और वास्तविक संख्या में काफी अंतर है। खासकर बिहार के आंकड़ों को लेकर शुरू में संदेह जताया जा रहा था, मगर वहां का स्वास्थ्य विभाग अपने पक्ष पर कायम था। इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए जिलावार वास्तविक आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया था। तब सरकार ने इसके लिए जिलों में समितियां गठित की थी। उन समितियों ने अस्पतालों और शमशानों आदि से इकट्ठा करके जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उससे जाहिर है कि सरकारी स्तर पर कोरोना से हुई मौतों की संख्या सही नहीं बताई गई। सरकारी आंकड़ों की तुलना में मौत के नए आंकड़े करीब 73% अधिक दर्ज हुए। इसके अलावा कुल संक्रमित होने वालों और इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी छिपाई गई। हालांकि बिहार सरकार ने अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर दिया है, पर सवाल है कि इस तरह आंकड़े छिपाने या सही ढंग से पेश न कर पाने की क्या वजह हो सकती है। पैराचेंज। इसके पीछे कुछ वजहें साफ हैं। बिहार सरकार शुरू से कोरोना संक्रमण से पार पाने को लेकर शिथिलता बरतती रही है। पहली लहर के दौरान भी पिछले साल जांच कराने और उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर वह लंबे समय तक टाल मटोल की मुद्रा में ही नजर आई थी। तब भी चौतरफा आलोचनाओं के बाद वह सक्रिय हुई थी। दूसरी लहर के दौरान वहां बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलना शुरू हुआ। तब भी उसका रवैया पहली लहर जैसा ही था। अव्वल तो वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते दूर दराज के गांवों में संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सके। फिर सरकार ने इस दिशा में कुछ बेहतर उपाय जुटाने के प्रयास भी नहीं किए। ऐसे में वहां के प्रशासन ने सबसे आसान तरीका यही समझा होगा कि संक्रमण से जुड़े तथ्यों को छिपाया जाए, जिससे कि राज्य सरकार और प्रशासन की बदनामी ना होने पाए। मगर इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर शुरू से संजीदा नहीं है। टीकाकरण को लेकर उसकी धीमी गति भी इसकी गवाही देती है। पैराचेंज। हालांकि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के मामले में बिहार अकेला राज्य नहीं है। गंगा में बहाई और रेती पर दफन की गई लाशों, शवदाह गृहों में लगने वाली भीड़ और
लाचारी की तस्वीरों के बरक्स रोज होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों का मिलान खुद ब खुद शक की गुंजाइश पैदा कर दे रहा था। इसलिए अनेक सरकारें इस गुनाह में शामिल हैं। यह ठीक है कि दूसरी लहर में संक्रमण जिस तेजी से फैला और पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उसमें सही आंकड़े जुटाना मुश्किल रहा होगा, मगर जिस तरह कोरोना से हुई मौतों को भी सामान्य मौत बताया गया, घरों में होने वाली मौतों का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया गया, वह सरकारों की जानबूझकर की गई घपलेबाजी ही कही जाएगी। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 1 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं। 5,000 से ऊपर मौतें हो रही हैं। अगर अपनी नाकामी छिपाने की गरज से सरकारों का यही रवैया रहा तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। स्टॉप।